एक अजामिन नाम के पंडित जी थे। अजामिन ये विद्वान पंडित जी हैं, नित्य कर्म में प्रवीण है, भगवान की भक्ति पूजा पाठ करने वाले। पर मन बिगड़ने के, मन किन किन कारणों से बिगड़ता है? मन किन किन कारणों से बिगड़ता है पता है? आंखों से गंदा चित्र देखोगे तो मन बिगड़ जाएगा, कानों से गंदा संगीत सुनोगे तो मन बिगड़ जाएगा। तो मन बिगड़ने के लिए दो चीज संभाल के रखनी है, आंख कान। अजामिन महाराज फोन किसका आ रहा है? अजामिन महाराज एक दिन पूजा करने जा रहे, सामने देखा कि एक वेश्या कामी पुरुष और वेश्या को समागम करते देख लिया। पंडित जी की बुद्धि बिगड़ गई। वेश्या के पास पहुंचे, बोले देवी मेरे घर चलो। वेश्या बोली चलूंगी पर धन है कि धन की कोई कमी नहीं है। वेश्या चल दी पंडित जी के घर, और जैसे ही पंडित जी की पत्नी को देखा पूछने लगी ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। बोले तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अगर मुझे अपने घर में रखोगे तो पहले पत्नी को घर से निकालो। भैया वो वेश्या थोड़ी सुंदर थी, पंडित जी इतने दीवाने हो गए वेश्या पे, सुंदरता के चक्कर में धर्म पत्नी को घर से निकाल दिया और वेश्या को रखने लगे। मैं तो सत्य कहूंगा, इंसान का व्यक्तिगत किसी सुंदरता चमड़े से नहीं होता, आचरण की पूजा होती है। आप गोरे हैं काले हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आपका आचरण है शुद्ध है तो आपकी पूजा है। बने रहो गोरे बने रहो और कर्म खराब है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे भैया सुंदरता की। अब अजामिन पंडित जी के 8 बालक हुए उनके उधर से वेश्या के से। अब सुधारे कौन? अब जो पूजा करने वाले थे ना, अब वेश्या की संगति करते ही इतने ज्यादा उत्पाती हो गए, पूजा पाठ करना बंद। अब तो वेश्या चिल्लाती रहती है धन लाओ। ऐसी वृत्तियां बिगड़ गई कि चोरी करने लगा, चोरी से काम नहीं तो डांका डालने लगा। अब तो वो डाकू बन गया, मदरा पान मांस भक्षण सारे बुरे कर्म होने लगे अजामिन के घर। अब तो जी डाकू बन गया, काली पट्टी काले कपड़े पहन के निकलता है गली में होके, दुकानों के शटर लग जाते हैं, डाकू आ गया अजामिन। अब सुधारे कौन? कुछ महात्मा अयोध्या से, कुछ महात्मा अयोध्या से श्री धाम वृंदावन पैदल पैदल जा रहे। पैदल पैदल जा रहे हैं, भगवान राम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। 10-12 संत एक गुरुजी हैं, और जहाँ सूर्यास्त हो जाता है वहीं रुक जाते हैं, और कोई अच्छा सा गांव में भक्त ढूंढते हैं, दाल आटा मिल जाता है, भोजन करते हैं, सुबह फिर चल देते हैं। 10-12 महात्मा अयोध्या से जा रहे थे वृंदावन, कीर्तन करते हुए जा रहे राम जी का। ले चलो अपनी नागरिया, ले चलो अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। तुम ना 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 अवध बिहारी सामरिया। ओ ले चली अपनी नागरिया, अवध हाथ उठाते हुए हरि बोलो जय सिया राम।
तीर अयोध्या सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीरे अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी संत भरे हो संत भरे भरे हो संत भरे या नागरिया तुम्हारे गागरिया अवध बिहारी सामरिया ओले चलिया पूरी हे हरि राजा रामचंद्र जी अवध बिहारी सावरिया तुम ना कनक भवन सिया सिया कनक भवन सिया सुंदर झांकी कनक भवन सिया सुंदर झांकी कनक भवन सिया सुंदर झांकी ओ देख भाई देख भाई देख भाई देख भाई देखो भाई हो देखो भाई मैं बावरिया अवध बिहारी सामरिया ओले चलिया पूरी नागरिया अवध बिहारी सावरिया राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलिए राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 और प्यारे बड़ा नीक लागे राघव जी की गौवा बड़ा नीक लागे राघव जी के बड़ा नीक लागे राघव जी की गौवा बड़ा नीक लागे दादरा गौआ बड़ा नीक लागे हो प्रभु बड़ विदित सकल निहरौआ बड़ा नीक लागे राघव जी की गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी की बड़ा नीक लागे प्रभु जी की गौआ बड़ा नीक लागे हो यहाँ ब्रह्म शिशु राम कलियन बनो
अजुरी निभरी भरी, अजुरी निभरी धूरी बालन में मेले। कबो ना चले, कबो ना चले या काल दाब दहुआ, बड़ा नीक लागे राघव जी की गऊ। बोलो गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की जय। बोलना पड़ेगा। आगे आपका बारात में बैठी, आप पे राधे राधे नहीं बोलना आता है? इतनी कंजूसी। क्या बोलोगे? सब मिलके बोलो राधे राधे। ये बात 10-12 महात्मा अयोध्या से कीर्तन करती अजामिन के गांव में पहुंच गए। चेला बोले गुरुजी आज तो यही सूरस्त हो गया, आज तो जाई गांव में रुकना पड़ेगा। गुरुजी बोले कोई अच्छा सा भक्त ढूंढो जा गांव में जो 10-12 महात्माओं की व्यवस्था करे। हर गांव में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी कुछ बुरे भी। संतों ने पूछा भैया जा गांव में कोई 10-12 महात्माओं का प्रसाद भोजन करा सकता है, कोई है ऐसा भगत? कुछ लोग बोले बाबा ऐसो भगत हमारे गांव में बहुत बड़ो है। का नाम है? अजामिन। चले जाओ मोटे ये बच्चों को पहले ये बैठा लो। ये क्या कर रहे हैं? इनको बैठा लो, शांति कर देते हैं। ये लगे हैं तुम बैठे ही रहो। बोलो राधे राधे। अब हर गांव में मजाकी भी होती हैं। कुछ लोग कहने लगे बाबा हमें ऐसी जगह पहुंचाएं खूब मोटे मोटे लड़ुआ मिले और दक्षिण मिले। सीधे महात्मा बेचारे कहाँ पतो कहाँ पहुंचाए रे। बोले हमारे गांव में अजामिन नाम के एक भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं, चले जाओ। संत बोले वाले पूछा किधर है? बोले उंगली बताए इशारे से सामने ऊंची अटारी है। महात्मा चले अजामिन के घर पे जाकर के जयकारा लगाया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आला खोल दे पलक देख ले दुनिया की झलका झलक। महात्माओं ने जो जयकारा लगाया दरवाजे पे, अजामिन गया था चोरी करने। अकेली बेश्या घर में थी, जो आवाज सुनी बाहर निकल के आई। कहा चाहिए बाबा क्या बात है? बोले बेटी भक्त अजामिन को यही घर है। हम 10-12 महात्मा हैं, वृंदावन जा रहे, अयोध्या से पैदल यात्रा कर रहे। आज की रात्रि तेरे गांव में तेरे घर पे ही हम लोग प्रसाद पाएंगे, आशीर्वाद देंगे बेटी तुम्हें। बेश्या की आंखों में आंसू आ गए। बोली बाबा मेरी माता जी ने जीवन में कहा बेटी कुछ भी करना कुछ भी करना, पर संतों से और भगवान के भक्तों से कभी झूठ मत बोलना। बोली बाबा मैं इनकी धर्म पत्नी नहीं हूँ, मैं तो बेश्या हूँ। मेरे घर में मांस बच्चन मदरा पान होती है, मैं तो हाथों से जल भी नहीं पिला सकती। आप गलत जगह आ गए। शीला बोले गुरुजी चलो 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 ये गलत जगह पे आगे कोई दूसरा देखेंगे। जब जाने लगे तो बेश्या आगे लेट गई गड़का। बोले बाबा आ गए तो अब नहीं जाने दूंगी। अरे मैं हाथों से न खिलाऊंगी तो क्या है, दुकान से सूखा दाल आटा दिलवा दूंगी। घर के आगे वृक्ष जाई के अपना भंडारा बनाओ मेरे घर के आगे। चेला बोले नहीं नहीं गुरुजी हमें नहीं खाना। गुरुजी बोले हम संत हैं, हमारे लिए सब सामान्य है। सामान दे दिया, अब भंडारा बन रहा है संतों का। तब तक तो अजामिन रात्रि में 9-10 बजे काली पट्टी मुंह पे बांध के नगिन तलवार लूट का पीठ पे सामान जो आया गांव में घर में आया, जो संतों को देखा बिगड़ने लगा, भड़क गया। ओए तुम्हारे बाप की जगह है, फूट लो, तुम्हें पता नहीं मैं अजामिन हूं। संतों से बिगड़ने लगा। गड़का को बेश्या को पता चली आ गई, सोई निकल के आई। क्यों झगड़ रहे हो, क्यों संतों से बिगड़ रहे हो? अरे देखो देखो ये हमारे घर को सामने आकर के शोर शराबा कर रहे हैं, बसा दिए किसने? बेश्या बोली हमने ठहराए हैं। बोलो क्या करोगे? बोले तुमने ठहराए तो कोई बात नहीं, खूब रुको 2 दिन 4 दिन। भैया अजामिन दुनिया को डराने वाला पत्नी से डरता था। वो एक बात और बताऊं, पत्नी से डरना भी चाहिए। और एक बात बताऊं, भलाई भी इसी में है। फिर बोलो राधे राधे। भोग प्रसाद हुआ, सुबह संत जाने लगे। मन में सोचा इसका अन्न खा लिया, इसको कुछ न कुछ देना पड़ेगा।
अजामिन को बुलाया, बोला बेटा कहते हैं संतों को भोजन कराओ, भक्तों को भोजन कराओ तो दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ दक्षिणा देगा? अजामिन कहने लगो बाबा चुपचाप चले जाओ, भूतन से पूत ले रहे हो, खैरियत मनाओ कि हमने तुम्हारे कमंडल चिमटा नहीं छीने, तुम हमसे ले रहे हो। कहने लगे लाला हमें धन नहीं चाहिए। कितने बेटे हैं? बोले 8 है, 9वां होने वाला है। तो हमारे कहने से 9वें बच्चे का नाम नारायण रख देना। देखो कितनी सुंदर बात बता के जा रहे हैं, क्योंकि जहां से कहेंगे राम का नाम लेना तो लेगा नहीं, तो अपने पुत्र का नाम रख देगा तो दिन में 10-20 बार तो पुत्र को नाम लेके बुलाएगा। कहने लगे तू ऐसा कर, अपने 9वें बच्चे का नाम नारायण रख देना। बोले रख देंगे। संत चले गए, कितना अच्छा मार्ग बता गए। तो देखो पहले जमाने में कितने बढ़िया नाम रखे जाते हैं, गोपाल, गोविंद, बलराम, कन्हैया, अर्जुन, धुरव। और देवी मैयन के काकर रखे जाते पता है? देवी मैयन के नाम रखे जाते सीता, सुनीता, गीता, लक्ष्मी। आजकल फैशन पस्त जमाना आ गया, अब कोई भगवान से मिलता जुलता नाम ही नहीं रखता। ट्वीटी, स्वीटी, रिंकी, पिंकी, चिंकी। अब बताओ ऐसे नामों से मुक्ति हो सकती है क्या? नहीं होती। अब 9वें बालक का नाम नारायण रख दिया। अब कहते हैं भागवत में लिखा है कि बड़ा बड़ा पुत्र होता है घर में किसको ज्यादा प्यारा होता है? बताओ। घर में बड़ो बड़ो बेटा सबसे ज्यादा पिताजी को प्रिय होता है कि माताजी को? है क्यों भैया? पापा जी को बड़ा प्रिय होता है, अच्छी बात है, बड़ा होता है पापा जी को। और छोटा किसको प्रिय होता है? माता जी को। बड़े के हैं पिताजी, छोटे के हैं माताजी, मतलब बीच वाले जो होती हैं उनके तो कोई होता ही नहीं, भगवान होता है। बोलो राधे राधे। अक्सर मैंने संतों से पूछा है महात्मा जी आप कौन से नंबर के हो? बोले भैया हम तो बीच वाले हैं। बड़े का पिंडदान लगता है, छोटे का लगता है, मतलब बीच वाला बेटा नहीं है उसका क्यों नहीं लगता भाई? राम जी वनवास को गए, बड़े वनवास को चले गए, लक्ष्मण छोटे भी साथ है, तो बीच वालों ने तो पिंडदान किया था, फिर उन्होंने भी किया। पिताजी का दाह संस्कार भरत शत्रुघ्न ने किया। देखो एक पुराण है, उस पुराण में लिखा हुआ है कब से श्राप लगा है। भक्तमाल कथा में एक पुराण है, उसमें लिखा है कि एक माताजी पिताजी के 3 पुत्र थे। एक नगर में रहते थे ब्राह्मण ब्राह्मणी। उस नगर में रोज एक मनुष्य भेजना पड़ता राक्षस के पास में। पंडित जी का नंबर आ गया घर का। अब माताजी रोती हैं छोटे बेटा के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, पिताजी रोते हैं तो बड़े के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। बीच वाला सोचा हमारे लिए कोई नहीं रोता तो हम ही चले जाएं। तो वो बीच वाला चला गया और जाकर के श्राप दे गया, आज के बाद में हम बीच वाले का पिंडदान नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े के लिए तो पिताजी रोती हैं, छोटे के लिए माताजी, बीच वाले हम ही, हमारे लिए कोई नहीं रोता, तो हम पुत्र ही नहीं है, इसका मतलब इनका प्यार ही नहीं है। अजामिन का जो 9वां पुत्र है नारायण, वो दोनों का प्रिय है। एक दिन के वक्त में सो रहे, यमराज के दूत आकर के अजामिन को मारने लगे, हाय हाय करके चिल्लाने लगा। आदमी मरते वक्त हाय हाय करके चिल्लाए, समझ लो कि यमराज के दूत उसे पीट रहे हैं। और तो कुछ नहीं दिखा, नारायण उनका पुत्र धूल में खेल रहा था। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो के भव से तरण मिल गया है, समझो कि भव से तरण मिल गया है। अजामिन से पापी को, अजामिन से पापी को अंतिम समय में, अजामिन
से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। प्रभु के शरण, ओ प्रभु के चरण में शरण मिल गया रे। दोनों हाथ उठाइए, हरि बोलो। अंतिम बात है केवल बस 5 मिनट की। समय में घड़ी जब ये आई तो नारायण को उसने आवाज लगाई। बेटा नारायण को आवाज लगाई। आवाज सुनी तो स्वयं नारायण आए। आवाज सुनी तो नारायण आए। यम से फंद से छुटकारा मिल गया।